की टीम आ पहुंची है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के घनघोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहे जाने वाले बस्तर में। यहाँ पे नक्सलियों और जवानों के बीच घनघोर फाइट हुई है। छत्तीसगढ़ में बीते 2 महीनों में लगभग 19 नक्सल मुठभेड़ हुए हैं। इन 19 घटनाओं में 8 जवानों ने और 4 सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई है। सरकारों की माने तो प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं, जिसके चलते बौखलाए नक्सली इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। भैया, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं उन जवानों से मिलकर आया हूँ। आईईडी में उनके पैर कट गए हैं, 25 साल के लड़के हैं वो। मैं ऐसे सिविलियंस को अभी रिपोर्ट में देखा हूँ, आईईडी से ब्लास्ट होकर के उनका या तो जीवन समाप्त हुआ है या उन अपंग हो गए हैं। जानवरों की भी यही स्थिति होती है। कितने लोगों को नक्सली जन अदालत ये कह के गला रेत कर मार देते हैं। उनकी संख्या किसी युद्ध की संख्या से भी ज़्यादा मिलेगी अगर आप निकाल कर देखेंगे कितनों को मारा गया। तो भाई, जवानों के उत्साहवर्धन के लिए जो काम है वो करना चाहिए, और अगर मानवाधिकार की बात है तो वो हर स्थान पर करना चाहिए। एक जगह मानवाधिकार दिखे आपको और दूसरी जगह न दिखे, ये नहीं चल सकता है। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहे जाने वाले बस्तर में इस वक्त हम हैं। बस्तर का बीजापुर जिला, सुकमा जिला, उसका सीमावर्ती क्षेत्र टीकमगढ़ जाने के रास्ते में हम हैं, लेकिन कुछ व्यवधान के कारण उस जगह पर नहीं पहुंच सकते अभी जहां पर नक्सल हमला अब से कुछ दिन पहले हुआ था। इस वक्त जहां हम हैं ये घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि ये नक्सलियों का गढ़ है। यहाँ से कुछ दूरी पर नक्सलियों के कमांडर, लगभग 20 से 22 कमांडर जिस गांव से निकले हैं उस गांव का भी रास्ता यहीं से होकर जाता है। और ये वो जगह है जिसे घोर नक्सल कहे जाने की वजह से, या ये है कि डेवलपमेंट ना हो पाने की वजह से ये क्षेत्र आज भी नक्सल प्रभावित कहा जाता है। सरकारें लगातार कोशिश कर रही है स्कूल बनवाने, हॉस्पिटल बनवाने और उससे पहले सड़क बनवाने की। उसी कड़ी में यहाँ पर काम किया जा रहा था कि कैंप की स्थापना की जाए और जिसके बाद यहाँ पे विकास के कामों को अंजाम दिया जाए, लेकिन उस कैंप को ही उड़ा दिया जाता है। क्या मायने हैं इसके कि घोर नक्सल क्षेत्र में विकास के कामों के लिए कैंप लगाया जाता है, वहाँ पर नक्सली ऐसे हमले को अंजाम देते हैं। देखिए एक पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र, जहां एक तरफ अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है तो वहीं नक्सल प्रभावित भी है। ऐसे में यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का जीवन डर के साये में है। लगभग 4 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहे आदिवासियों की अपनी अलग समस्याएं हैं। पिछले दिनों नक्सलियों ने बस्तर में सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया। घटना सिलगेर के पास टेकमगुड़े गांव का है, जहां जवान विकास कार्य के लिए कैंप की स्थापना कर रहे थे। कैंप स्थापना के दौरान नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 3 जवान शहीद हुए, 15 जवानों का इलाज जारी है। तो वहीं कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर निकलकर सामने आई है। मैं ये बताना चाहूँगा, यही जगह है इस जहाँ हम खड़े हैं। 2021 में 23 जवानों की शहादत हुई थी और हमें यहाँ से वापस जाना पड़ा था। आज हम इसी जगह पे खड़े हैं और इस जगह को हमने होल्ड किया हुआ है। और नक्सली इस मुठभेड़ में उनको जो नुकसान हुआ है और जवानों का जो मनोबल है उसकी वजह से यहाँ से भाग खड़े हुए हैं। और यही जवानों की जो सफलता है। और नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए हमने एक पैर और आगे बढ़ाया है। उनके जो कोर इलाका माना जाता है उसमें हम पैर डट के हमने कैंप स्थापित किया है यहाँ। क्यों अभी तक ये हमले प्रदेश में रुक नहीं रहे हैं? प्रदेश को बने 23 साल हो चुका है। बस्तर का ये क्षेत्र अभी भी नक्सलियों के कब्जे में है, ये कहा जा सकता है। खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ ये बस्तर आज भी हमें भी यहाँ पहुँचने के लिए, मीडिया को यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 4 से 5 जगह जब परमिशन की जरूरत पड़ती है तो ऐसा लगता है कि हम अपने ही प्रदेश में महज मेहमान बनकर रह गए हैं। इसके पीछे की वजह छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र और इस क्षेत्र में होने वाले नक्सली हैं। ये क्यों इतना आतंक मचाते हैं? क्यों आखिर लोगों के लिए यहाँ पर विकास नहीं होने दिया जा रहा है? क्या इसके पीछे उनकी कोई विचारधारा है या अब नक्सली विचारधारा से खुद भटक चुके हैं? जब लोकमत की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो पाया कि पिछले 4 दशक से नक्सलवाद का दंश झेल रहे प्रदेश में आज भी बस्तर तक पहुंचना मुश्किल है। बस्तर के कोर क्षेत्र में जाना हो तो आज भी रास्तों में कई बार चेक पोस्ट पर चेकिंग,
गश्त करते सीआरपीएफ की टीम, तो वहीं रास्तों में नक्सली हमलों का एहसास कराती जली हुई गाड़ियां दिख जाती है। ऐसे में डर का भाव बनना लाजमी है। तो लगभग इस वक्त हम टीकमगढ़ से 700 मीटर पहले हैं। 700 मीटर पहले का एक दृश्य हम दिखा देते हैं। घना जंगल है जहां पर ये अटैक को अंजाम दिया गया था, जहां पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसका होना नक्सलियों के लिए तो बहुत हित है। पर यहाँ पर अगर हम बताएं कि किस तरीके की चीज़ें मिली थी, तो एक सुरंग की जो बात है वो भी कही जा रही है, जिसको हमास से जोड़कर देखा जा रहा है। कैसे ये सुरंग बना, आखिर क्यों इसको नक्सलियों ने बनाया, ये तमाम जो विषय हैं वो अभी तक अनसुलझे हैं। नक्सली क्षेत्र में दहशत फैलाने कई तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे जवान निपटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार जहां एक तरफ बीजापुर सुकमा सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सल हमले को अंजाम दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नक्सली बचाव के लिए इंतजाम भी कर रहे थे। बंकर बना रहे थे, बंकर यानी सुरंग बना रहे थे, ताकि हमले के बाद छिपने की जगह मिले और जवानों को फंसाया जा सके। यहाँ सुरंग दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में मिला है। यह सुरंग नक्सलियों से मुठभेड़ कर लौटते समय जवानों को मिला। जानकारों की माने तो छत्तीसगढ़ में लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया नक्सल प्रभावित है, तो वहीं क्षेत्र में एक्टिव नक्सलियों की गिनती अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। यहाँ कितने नक्सली एक्टिव हैं इसकी जानकारी सही नहीं मिल पाई है। ऐसे में अगर हमला हो जाए तो जवान मौका देखकर बदला लेने से पीछे नहीं हटते। पूरी घटना का एक रिपोर्ट हम देखें तो इसको इस अंदाजे से भी देखा जा रहा है कि 2021 में जो घटना हुई थी जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे, इसका शुद्ध रूप से बदला लिया गया है। ये वो क्षेत्र है जहां से नक्सली बढ़ते हैं, पनपते हैं और पूरे प्रदेश में लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब स्थिति बदल रही है। जहां एक तरफ शासन ने नक्सलियों को पीछे ढकेला है, तो वहीं क्षेत्र में विकास के काम तेजी से शुरू हो चुके हैं। प्रशासन और जवान वहीं एक बार फिर कैंप बना रहे हैं, जहां नक्सलियों ने हमला कर चीजों को खराब करने की, रोकने की कोशिश की थी। जवानों के इस क्षेत्र में घुसने के बाद सीधी तस्वीर बनते हुए सड़कों की निकलकर सामने आई है, तो वहीं घटते नक्सल क्षेत्र की भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। टेकमगुड़ेम गांव की बात करें तो जहां से कुछ मीटर दूरी पर पुवर्ती गांव भी है। पुवर्ती गांव वो गांव है जहां नक्सल कमांडर हिडम्बा रमन्ना जैसे बड़े नक्सली पैदा हुए हैं और क्षेत्र में डर का माहौल बना रहे हैं। फोर्स का यहां तक पहुंचना कहीं न कहीं नक्सलियों के घर में घुसने वाली बात है। एक गांव है जिसे बीजापुर और सुकमा का सीमावर्ती क्षेत्र कहा जाता है, जहां पे नक्सलियों और जवानों के बीच घनघोर फाइट हुई है। इस फाइट में जहां तक अभी बताया जा रहा है कि 3 जवान शहीद हुए हैं, तो वहीं 6 से 7 लोग जो हैं वो नक्सलियों के भी मारे गए हैं। लगभग 3.5 घंटे ये फाइट चली है। फाइट जो हुई है उसकी मेन वजह बताई जा रही है विकास के काम, ताकि लोगों तक रास्ता पहुंच सके। और टीकमगढ़ी को वो क्षेत्र कहा जाता है जिसे नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। गढ़ नहीं, अगर हम ये कहें कि इसके आजू बाजू के गांव से ही लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा नक्सल कमांडर निकले होंगे, तो ये अपने आप में अचरज का विषय नहीं होगा। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर हम खड़े हैं और जहाँ पर 2 दिन के बाद, ठीक 2 दिन के बाद, नक्सलियों के अटैक के 2 दिन के बाद फिर एक बार फोर्स ताबड़तोड़ तरीके से काम कर रही है और विकास काम को मजबूती देने के लिए कैंप की स्थापना की जा चुकी है। और इसके बाद यहाँ पर रोड बनेंगे, रोड के बाद आएंगी स्कूल, कॉलेजेस, स्वास्थ्य केंद्र और तमाम वो सुविधाएं जो मूलभूत हैं इस देश में सभी के लिए।